मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं। लेकिन इस शांति के पीछे क्या कारण है? या फिर यूँ कहें कि उनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण है? ये आंधी आने के पहले जो सन्नाटा होता है वही है क्या? फिर कुछ उस तरह का होने वाला है? या फिर कोई और बात है? तो इसका आकलन अगर करेंगे तो सीधी-सी बात है कि सरकार महागठबंधन की बदल गई। अब एनडीए की सरकार आई है और एनडीए के सरकार में शिक्षा विभाग का मंत्री कौन होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चूँकि मंत्री किस प्रकार का है, इस पर भी कहीं न कहीं के पाठक के सारे कार्य निर्भर करेंगे। आपको याद होगा कि इसके पूर्व में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे विजय चौधरी। बाद में जब महागठबंधन की सरकार हुई, तो प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बनाए गए। प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर ऐसे भी बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। उनको शुरुआती दिनों में आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग पर उनका कोई भी वक्तव्य नहीं आता था। उनका वक्तव्य आता था रामायण पर और तुलसीदास पर। तो विवादित तो थे ही, लेकिन विभाग के में आने के बाद विवाद और भी बढ़ गया तब जब के पाठक की एंट्री शिक्षा विभाग में हुई। दोनों में तल्खी इतनी बढ़ी कि मंत्री महोदय को बाईपास कर सारे निर्णय लिए जाने लगे। मंत्री महोदय महीनों अपने दफ्तर में नहीं गए। खैर, वो प्रकरण समाप्त हो गया इसलिए कि मंत्री महोदय को उस विभाग से हटा दिया गया था। उसके बाद आलोक मेहता आए, लेकिन आलोक मेहता अभी आकर मामले को समझ पाते तब तक महागठबंधन की सरकार टूट गई और उसके बाद में एनडीए की सरकार बन गई। अब एनडीए के सरकार में कौन होता है शिक्षा मंत्री, यह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर भी कहीं न कहीं के पाठक साहब चुप होंगे कि कौन आता है, उसके बाद फिर अपना रंग वो दिखाएँ। दूसरी बात है कि एक और बहुत बड़ा दबाव कहीं न कहीं उन पर होगा और वो दबाव सुशील कुमार सिंह ने जो मुज़फ्फरपुर में केस किया है, उसको लेकर होगा। चूँकि वो बच्चों के मौत की का मामला था, जिसमें ठंड से बच्चे की मौत हो गई थी। साले जि सारे जिलाधिकारियों ने जाड़ा को देखते हुए, सर्द को देखते हुए छुट्टी दे दी थी और उस छुट्टी को के पाठक साहब की ओर से निरस्त कर दिया गया था और सभी लोगों को की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, बच्चों सहित। उसी में ठंड लगा, बच्चे की मौत हुई और उसके बाद एक वाद सीजेएम मुज़फ्फरपुर के यहाँ दायर किया गया। यह केवल नाम के लिए मामला दर्ज किया गया है ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। गंभीर इसलिए कि इसमें सीधे मानवाधिकार का पक्ष जुड़ा हुआ है। बच्चों की मौत हुई और वो तब जब सरकार द्वारा या विभाग द्वारा गलत निर्णय लिया गया, जबकि वो आपदा का समय था और आपदा प्रबंधन का जो धारा है, आईपीसी की धारा 144 के तहत ये निषेधाज्ञा सभी जिलाधिकारियों ने लगाई थी। हालाँकि विभाग इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता था और विभाग ने सारे स्कूल को खोलने का फिर निर्देश दिया था। खैर बाद में दबाव बढ़ा और के पाठक की तरफ से कहें या शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टी देने की बात स्वीकार की गई कि दिया जा सकता है। लेकिन के पाठक चुप तो हैं, लेकिन शांत नहीं है। शांत इसलिए नहीं हम कह सकते हैं कि उन्होंने फिर एक बार जोरदार धमकी दी है और धमकी उन लोगों को जो टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं। आपको याद होगा टीआरई 2 का रिजल्ट आ चुका है। उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आया है और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और उसके आधार पर उनकी बहाली की जाए। अब इसी को लेकर
माध्यमिक निदेशक जो है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने पत्र जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह का दबाव अभ्यर्थियों द्वारा बनाया जाएगा बीपीएससी पर या शिक्षा विभाग पर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ ही उन्हें आगामी जो होने वाले परीक्षाएं हैं बीपीएससी द्वारा, उससे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। अब ये एक बड़ा मामला है। देखिए, इसमें शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सप्लीमेंट्री टीआरई 2 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने जा रहा है, जबकि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसको लेकर आंदोलन के मूड में हैं। विधानसभा में जो सत्र होने जा रहा है, आर्थिक सत्र या बजट सत्र कहें, उसमें उन लोगों का है कि हम विधानसभा को घेरेंगे। और एक और चीज़ जो देखने में आ रही है इन सारे चीज़ों के पीछे, उसके पीछे एक और कारण है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार गिरी, कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में ये बात आ गया कि अब आगे ये नियुक्तियाँ निरंतर इसी तरह चलेंगी या नहीं, और इसमें फिर घाल-मेल जैसा कुछ होगा। चूँकि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि सरकार, देखिए सरकार तो 2004-5 से है, बहुत दिनों से है, लेकिन अब तक इस तरह की बहाली कभी नहीं हुई थी। और चूँकि चुनाव के पूर्व तेजस्वी यादव ने इस तरह का वादा किया था कि वो जैसे ही आएंगे सरकार में 10 लाख नौकरी देंगे, और उसके बाद मात्र 17 महीने में इतने लाखों की संख्या में जो नौकरियां दी गई, तो इसको लेकर एक दिमाग में युवाओं के या जो अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में तो है कि इस पूरे प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की रही है तो वो तेजस्वी यादव की रही है। तो तेजस्वी यादव का सरकार से चला जाना या महागठबंधन के सरकार के टूट जाने के बाद कहीं न कहीं एक अविश्वास का भी वातावरण पैदा हो रहा है। और यही कारण है कि ये सारे लोग आंदोलित हैं, बजट सत्र में विधानसभा को घेरने की चर्चा कर रहा है, लेकिन इधर शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट तो नहीं दिया जाएगा सप्लीमेंट्री, ये बात मान ली गई। साथ में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई दबाव बनाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के साथ बीपीएससी की आगामी परीक्षाओं से उन्हें डिबार कर दिया जाएगा। मतलब के पाठक भले चुप हो लेकिन शांत नहीं है, उनका कार्रवाई की चाबुक अभी भी चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में कोई बात हो, कोई एडवाइस हो, कोई मत हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।